जिसने महिला का अपमान किया हो, चाहे वो कंगना रावत हो, चाहे वो कोई भी महिला हो, साधु संत और महिला का अगर भारत की जन्मभूमि में अपमान होगा तो उसका विनाश ऐसे ही होगा जैसे उनका हो रहा है। यानी कि आप एक महिला को इतने टाइम से आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, 15-15, 10-10, 20-20 साल हो गए, और सडनली अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो आप बुलडोजर चला देते हो। अगर वो इलीगल हो, लोग अगर यूपी में कहते हैं तो यूपी में हमारे योगी जी की भी कोई भी कार्रवाई देखो आप, कोई इलीगल कार्रवाई नहीं है। क्या वाकई ही उद्धव ठाकरे जो बयान देते हैं, जो दावा करते हैं कि हिंदुत्व और शिवसेना साथ में है भी या नहीं? क्या मानना है इस चीज़ को लेकर आपका? देखिए, वो जो कहते हैं कि शिवसेना और ठाकरे जी दोनों एक हैं, उनके साथ हिंदुत्व और शिवसेना दोनों एक होकर कार्य कर रही है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है। लोगों ने बता दिया है कि अब उनको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हम उनको अब ज़्यादा दिन सहन नहीं कर सकते। बहुत लोग काफ़ी दिन से चुप थे क्योंकि उनके फादर ने बहुत अच्छा कार्य किया महाराष्ट्र में हर आदमी उनको भगवान के स्वरूप पूजता था, मगर धीरे धीरे देखा जाए वो किसी मुद्दे पे नहीं बोलते, हर मुद्दे पे चुप्पी बांधने लगे थे, किसी मुद्दे पे आज तक नहीं बोले। अगर आप हिंदुत्व की बात करो तो किस मुद्दे पे बोले आप बताइए? धारा सिंधु 70 पे नहीं बोले, ना वो पालघर पे बोले, शाहीन बाग का एक मॉडल तैयार किया जाएगा उस पे नहीं बोले, और सबसे बड़ी अगर हिंदुत्व की बात करते हो तो आप सावरकर जी पर नहीं बोले, उनका अपमान किया गया, कैसे शिवसेना चुप रही? मैं तो इस बात के हैरत में पड़ी हुई हूँ कि वो अब एक्शन उठा रहे हैं, उनको तो उसी टाइम एक्शन उठा लेना चाहिए जिस टाइम कांग्रेस ने सावरकर जी का अपमान किया। उनको बोलते ये है क्या? अरे जिसने देश के लिए लड़ाई की, देश में जागरूकता लाई, हिंदुत्व की पहचान बनाई और उसमें वो शहीद हो गए, उस पर आप उनको पूछते हो कि वो है क्या? और एक मेरा प्रश्न है, बाला साहब ठाकरे की लगातार बात चलती है कि बाला साहब ठाकरे जो थे वो हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने अपनी पार्टी जो स्टार्ट भी की थी यानी कि शिवसेना, वो हिंदुत्व के ऊपर स्टार्ट की गई थी क्योंकि महाराष्ट्र में केवल हिंदुत्व के नाम पर ही उनको लगातार वोट मिले हैं, और जो बाला साहब ठाकरे का उद्देश्य था वो यही था कि हम हिंदुत्व को आगे लेके चलें। आज जब वापस से ये मामला आ रहा है कि शिवसेना बिखरती नजर दिख रही है तो उद्धव ठाकरे के पीछे तो कोई दिख नहीं रहा। फिर एक और बात आती है कि जब हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर एक बात चली तो उद्धव ठाकरे ने बोला कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा। तो क्यों नहीं किया जब वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं और हिंदूवादी संगठन का एक कहते हैं कार्यकर्ता कहते हैं, तो फिर क्यों हनुमान चालीसा से इतना परहेज करा उन्होंने? आप देखिए, हनुमान चालीसा पे तो उन्होंने FIR यानी कि इतना बड़ा इशू नहीं था जितना उन्होंने पुलिस प्रशासन को लाके क्रिएट कर दिया गया, उस महिला को, उसके पति को भी पुलिस में डाल दिया गया। तो अगर आप ये कहते हो कि आप हिंदुत्व से जुड़े हुए हो, हिंदू राष्ट्र की तो कभी उन्होंने खैर बात ही नहीं करी, जो उनके फादर की विचारधाराएं थी उनसे आप बिल्कुल भी कंपेयर ना करें उनको। और जब इतना मसला कुछ हो गया, उनको जेल भी काटा है, बाहर आ गए, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया वहाँ पर कि आप वो बजरंगबली महाराज जी के दर्शन करने आए हुए हैं, देखने आए हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि हम तो हर बार आते हैं। तो आप ये बताइए कि जब कोई महिला अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, अगर फ्राइडे के जुम्मे के दिन मस्जिदों के बाहर लोग बढ़ के नमाज कर सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत थी? आप भी शामिल हो जाते, आप भी लड्डू मंगवा के बिठवा देते, मगर उसको इतना बड़ा आपने इशू कर दिया और आप कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हो आप। एक और चीज़ है, जब कंगना रनावत ने सुशांत सिंह के मामले को लेकर आवाज़ उठाई और न्याय की बात की तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया गया और कहा गया कि ये तो प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल प्रॉपर्टी है जिसको ध्वस्त कर दिया गया। कंगना रनावत का तो वो वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बार ऐसा दिन आएगा जिस दिन उद्धव ठाकरे तुम्हारा घमंड टूटेगा। क्या वाकई ही कंगना रनावत का श्राप था वो उद्धव ठाकरे को लग गया है? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में बोला है कि जिसने महिला का अपमान किया हो, चाहे वो कंगना रावत हो, चाहे वो कोई भी महिला हो, साधु संत और महिला का अगर भारत की जन्मभूमि में अपमान होगा तो उसका विनाश ऐसे ही होगा जैसे उनका हो रहा है। यानी कि आप एक महिला को इतने टाइम से आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, 15-15, 10-10, 20-20 साल हो गए, और सडनली अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो आप बुलडोजर चला देते हो। अगर वो इलीगल हो, लोग अगर यूपी में कहते हैं तो यूपी में हमारे योगी जी की भी कोई भी कार्रवाई देखो आप, कोई इलीगल कार्रवाई नहीं है। जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, गरीब किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली गई हैं, पढ़े लिखे लोग जो नहीं हैं उनसे उनके हस्ताक्षर करवा लिए गए, उन्होंने तो उनको न्याय दिलाया है। तो आप किस बात पे बुलडोजर चला रहे हो? महिलाओं को लेकर अंदर करवा रहे हो। और चीज़ है, उद्धव ठाकरे से
महत्वपूर्ण जो बात आती है वो एकनाथ शिंदे की बात आती है, जो कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के बहुत नज़दीकी रह चुके हैं। और लगातार कहा गया है, और एकनाथ शिंदे भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी में हमेशा उनको एक साइड कॉर्नर किया गया, बिकॉज एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन था, इसकी वजह से। तो आज ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा और एकनाथ शिंदे को कि पार्टी शिवसेना बिखरती दिखाई दे रही है, और वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के पास तो 48 विधायक आ चुके हैं और उद्धव ठाकरे के पास तो कोई भी नहीं है। तो क्या लग रहा है, भाजपा कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाएगी? भाजपा को कोई एडवांटेज मिलेगा? ऑपरेशन लोटस जो चलाया जा रहा है कामयाब होगा या नहीं होगा? भाजपा को कोई ऑपरेशन चलाने की मेरे को लगता है ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आप देखिए खुद ही वो दावा कर रहे हैं, उनको पता है उनकी हार होने वाली है। अभी उन्होंने ईडी वीडी को घेरना चालू कर दिया है कि ईडी के और प्रशासन के दबाव से हमारे लोग डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई ज़रूरत है। जो हिंदू तत्व की बात करेगा, राष्ट्रहित की बात करेगा, वो बीजेपी के साथ ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। और मैं आपको एक बताती हूँ, महाभारत आपने युद्ध देखा था, शिंदे जी का रोल वही है। शिंदे जी का रोल है जैसे उसमें भीष्म पितामह थे, कि वो भले ही धृतराष्ट्र जी अपने पुत्र के मोह में पूरा राज्य जो है बर्बाद होते जा देख रहे थे, फिर भी वो उसके साथ लगे हुए थे। मगर ये कलयुग है, तो उन्होंने जो एक्शन लिया है वो महाभारत में, अगर चाहे वो तब होते, अगर हमारे भीष्म पितामह होते, शायद वो युद्ध ही नहीं होता। बट कहीं ना कहीं वो मौन रहे, सब लड़ाई देखते रहे, से सहियों पे लेटे रहे। तो मैं आपको कलयुग का शिंदे जी को नाम दूंगी कि ये भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने युद्ध होना और बर्बादी होने से पहले ही पार्टी को जागरूक कर लिया, और पार्टी को, उनके हित को, उनका हिंदुत्व दिखाते हुए इस पार्टी से अलग हो गए। इससे पहले वहाँ और विनाशकारी काम होता, उनको पता लग गया था, इसीलिए वो मौजूदा हालत से बिल्कुल अलग हो गए। अच्छा, क्या लगता है उद्धव ठाकरे को पार्टी से ज़्यादा अपनी सियासत प्यारी थी, अपनी कुर्सी प्यारी थी? बिल्कुल उनको है, मोह था नहीं तो 2.5 साल के बाद वो किसी और को दे देते। बिल्कुल था, मोह नहीं है तो ये क्या है? मोह नहीं है तो आप क्यों चुप्पी साधे हुए हो? किसी पर भी, किसी मुद्दे पे आप बात नहीं करते। अब क्या कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि वो हमसे मिलते नहीं है, बात नहीं करते। उनसे बात करने के लिए उनके बेटे से बात करो, या उनके 2-4 जो लोग छोड़े उनसे बात करो। अब एकाएक उद्धव ठाकरे जी सबसे बात करने के लिए तैयार हो गए। अब एकाएक वो बोल रहे हैं जी हमने विधायक को फ़ोन करा है, वो आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, 20 की बात हो गई। बस 20 विधायक, 20 एमएलए, यानी कि आप टीवी में आके कह रहे हो कि 20 लोग हमारे साथ हैं, बस 20। इससे ही पता लग जाना चाहिए आपको। आज तो देखो एनसीपी भी मीटिंग कर रही है अपनी अलग, एकनाथ शिंदे भी अपने विधायकों के साथ अलग मीटिंग कर रहे हैं, बस उद्धव ठाकरे हैं जिनके पास कोई विधायक नहीं, क्योंकि मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी ओर एक मामला आता है, जब नवनीत राणा को जेल हुई थी हनुमान चालीसा के विवाद को लेकर, तो नवनीत राणा ने बाहर निकलने के बाद खुला चैलेंज किया था कि उद्धव ठाकरे कभी भी आकर मेरे सामने चुनाव लड़ लेना, जनता ये दिखा देगी कि कौन हिंदूवादी है और कौन सियासत का असली हकदार है। तो क्या वो समय आ गया है? क्या उद्धव ठाकरे अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी रवनीत राणा की बात सुनेंगे? क्या कंपटीशन में उतरेंगे? और क्या रवनीत राणा के साथ जो अत्याचार किया गया उसकी बद्दुआएं लग रही हैं उनको? बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं तो सभी की बद्दुआएं उन लोगों को लगी हुई हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुजारी जो मारे गए देवघर में वो हो। तो अगर वो ये चुनाव के लिए दोबारा तैयार होकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ये भी आजमा के देख लें, वो हिंदुस्तान के अंदर एक बार ये भी आजमा के देख लें कि हिंदू तत्व से बिलोंग करने वाले कितने लोग उनका समर्थन देखते हैं। और मैं कहती हूँ उनको करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उनको इलेक्शन में आना चाहिए और लड़ना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि शिवसेना के बिना उनकी खुद की मौजूदा स्थिति क्या है, ये बिल्कुल लड़ना चाहिए। दिक्कत क्या है उनको पता होना चाहिए। जिस घमंड में अभी तक वो चूर रहे, जिस घमंड में वो इतना ज़्यादा अंदर चले गए कि लोगों को मिलना नहीं, बात नहीं करनी, कोई भी मुद्दा हो रहा है उस पर बात नहीं करना, बाकी मुद्दे आपको याद आ जाते हैं, उन पे आप बुला के उनका जो है भोजन और जलपान करवाते हो। और जब हिंदू तत्व की बात आती है तो आप पल्ला चढ़ा लेते हो। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल हो रहा है वहाँ पर, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं चलती हैं वहाँ पर। मजा लो जो एक बार भी आके वो बोलते हो और बीजेपी को घेर लेते हैं या विपक्ष को घेर लेते हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। अरे आप अपने की बात करो ना, आप अपनी, कि आपके खुद के एमएलए आपको छोड़ के चले गए और आप दबाव कह रहे हो कि जी ईडी और प्रशासन के प्रेशर में आके छोड़ के चले गए। तो अब तक किसके प्रेशर में थे? एकाएक ईडी के प्रेशर में आ गए, एकाएक ईडी ने दबाव दे दिया उनको। तो ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो दुनिया और पब्लिक अब धीरे धीरे समझ रही है। और महाराष्ट्र में लोग अब जागरूक हो चुके हैं, उनको भी समझ में आने लगा है कि इनसे अगर ज़्यादा दिन चले तो यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है सबको पता है। मैं खुलकर वो बोलना नहीं चाहूँगी। तो अच्छा है कि देर आए दुरुस्त है।